नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने साधना मार्ग पर अच्छे से डटे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। अध्यात्म की राह पर चलते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करने की सीख हर किसी को दी जाती है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। और पुरुषों में तो ब्रह्मचर्य पालन को वीर्य स्खलन रोकने से हम डायरेक्ट ही रिलेट कर पाते हैं। कई साधक ब्रह्मचर्य का पालन करना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार लंबे प्रयासों के बाद भी वह ब्रह्मचर्य कंटिन्यू रखने में असमर्थ रहते हैं। अब जब मैं इस YouTube चैनल के द्वारा ब्रह्मचर्य, सीमेन रिटेंशन और लैंगिक संबंधों के आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डाल रही हूँ, तब जाके ईमेल्स के द्वारा मुझे यह समझ में आ रहा है कि लोग कितने ग्रसित है इस प्रॉब्लम से कि वह चाहकर भी ब्रह्मचर्य नहीं मेंटेन कर पाते। पुरुषों में ब्रह्मचर्य का पालन करना या टूटना पुरुषों को समझ आता है, क्योंकि यह फिजिकल रूप में दिखाई देता है, लेकिन महिलाएं नहीं समझ पाती कि उनका ब्रह्मचर्य पालन करना मतलब क्या होता है या उनका ब्रह्मचर्य टूटना मतलब क्या होता है। तो आज का वीडियो इसी बारे में है कि महिलाओं में ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है और महिलाओं में किस तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटीज उन पे इफेक्ट करती है। तो ब्रह्मचर्य पालन करने का एक स्पष्ट अर्थ है कि किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज में उस महिला या लड़की को इंडल्ज नहीं होना है, क्योंकि जिस तरह पुरुषों में रक्त प्रवाह जननांगों की ओर प्रवाहित होकर एक तरह की संवेदनाएं नर्वस सिस्टम में क्रिएट करता है, उसी तरह महिलाओं के शरीर में भी काफी केमिकल रिएक्शन होकर रिस्पॉन्सिव संवेदनाओं का निर्माण होता है। किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी को चलते रहने के लिए एक स्त्री के शरीर में कुछ स्त्राव होना जरूरी होते हैं, जो कि वाइटल एनर्जी का ही रूप होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं के शरीर से वीर्य नहीं निकलता तो उनका ब्रह्मचर्य नहीं टूटता। एक स्त्री का शरीर संपूर्ण जीव को अपने अंदर पालने और निर्माण करने की क्षमता रखता है। यह क्या है? यह सभी जीवन ऊर्जा के ही कारण होता है। तो सेक्स के दरमियान या किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के दरमियान एक महिला की संपूर्ण नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट हो रहा होता है, जो कि वीर्य स्खलन जितना ही पावरफुल इफेक्ट करता है। महिलाओं का शरीर और भावनिक चेतना पहले से ही अति संवेदनशील और कोमल होती है। उसमें अगर कोई भी लैंगिक एक्टिविटी की जाती है तो उनके केवल शरीर पर ही नहीं बल्कि चित्त पर भी गहरा असर छोड़ जाती है। महिलाओं को प्रकृति ने इमोशनल ही इसीलिए बनाया है कि वह शारीरिक रूप से या भौतिक स्तर पे हर किसी से ना जुड़ पाए। वह जिसके साथ भी अपना जीवन समर्पित करे, वो उन्हें भावनिक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने में समर्थ हो। तभी जाके एक महिला इमोशनल रूप से उस व्यक्ति से जुड़ पाती है। इसीलिए कोई भी महिला ये समझ ले कि उनके लिए ब्रह्मचर्य का पालन उसी रूप में करना जरूरी है जैसे पुरुषों के लिए। मतलब ना ही कोई सेक्सुअल टॉक या ना ही कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फिजिकल रिलेशन, इन दोनों से ही आपको दूर रहना है। जब कोई भी महिला सही ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो जो वाइटल लाइफ फोर्स पुरुषों के अंदर कार्य करता है वही महिलाओं के शरीर में भी कार्य करता है। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष दोनों को भी समान वरदान दिए हैं, ये महिलाओं को समझना चाहिए। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस पाना महिलाओं के लिए उतना ही पॉसिबल है जितना कि पुरुषों के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात जो महिला और पुरुष दोनों पर ही लागू होती है वह यह कि ब्रह्मचर्य पालन केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी किया जाता है। अगर आप शरीर से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं और ख्यालों में सेक्सुअल थॉट्स या सीन्स इमेजिन कर रहे हैं तो आपका ब्रह्मचर्य पालन कभी भी सफल नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य पालन के लिए मन, विचार, चिंतन का साफ होना बेहद ही जरूरी है। तभी असलियत में ब्रह्मचर्य सिद्ध होकर आपको फल प्रदान करता है। आशा है कि आज की वीडियो से आपको कुछ मदद तो जरूर मिली होगी। वीडियो अगर आपको सहायक लगती है तो आप अपने परिवार और साधक सहयात्रियों से इसे जरूर शेयर करें और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में मदद करें। अगर आप
आध्यात्मिक पथ पर है तो चैनल के सभी वीडियोस जरूर देखें और अपनी अमूल्य प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर आप मुझे संदेश लिख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।